मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा राहत को लेकर बैठक की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मीटिंग के अंदर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी बैठक में शामिल रहे। प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपए मासिक किराया देगी सरकार। पड़ोसी के घर में भी रहे तो होंगे जो उन्हें भी अब किराया देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अब तक 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। फोन न उठाने के आरोप पर कटाक्ष करते हुए नजर आए। कहते हुए नजर आए कि फोन को लेकर जयराम ठाकुर झूठ बोल रहे हैं और आपदा पर राजनीति ना करे विपक्ष। प्रदेश सरकार ने बागवानों की लंबे समय से चल रही यूनिवर्सल कार्टन की मांग को पूरा किया है, जिससे सेब को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बेचा जा रहा है। इससे प्रदेश के बागवान व्यापक रूप से लाभान्वित हुए हैं। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में ₹1.50 की वृद्धि की गई है। इन फलों की अब ₹12 के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है। बागवानी बहुल क्षेत्र रोहड़ू में 29 करोड़ 22 लाख रुपए से निर्मित अत्याधुनिक सीए स्टोर बागवानों को समर्पित किया गया है। और जिला किन्नौर के टापरी में जियोथर्मल तकनीक से विश्व का पहला सीए स्टोर निर्मित किया जा रहा है। 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, जयराम जी अब झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनसे मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की है। मेरी भी कल उनसे बात हुई है। उनका जब फोन आया तो मैंने उनको दोबारा फोन किया तो दोबारा उन्होंने फोन पर मेरी बात हुई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला कि उनसे बात कीजिए। डिप्टी कमिश्नर ने भी उनसे बात की है। ENC साहब ने उनसे बात की है और उनको बोला है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है तो हम उनको उनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सवेरे डिप्टी कमिश्नर को बोला। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़ी विचित्र बात है। मेरी कल उनसे बात हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री उनके मुंह से अगर ये झूठ बोलना है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो वो बोलते रहे। वो उनका कार्य कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को राहत पहुंचाए। जहां मैं जा सकता, मैं जंजैली भी गया। एक ही दिन में मैं 3 घंटे धर्मपुर चलने के बावजूद धर्मपुर के उस गाँव में गया, क्षतिग्रस्त गाँव में गया। और उसके बाद मैं पैदल वहाँ गाड़ी से सरका घाट आया। 3 घंटे की गाड़ी के सफर करने के बाद उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में फूड नहीं है। मैंने तुरंत प्रभाव से फूड पढ़वाया। पता लगा कि मौसम खराब होने वाला है। वहाँ अगर आप 5-7 मिनट में नहीं पहुंचोगे तो खाना नहीं उपलब्ध होगा। तो मैं जंजैली उतर के खाना छोड़कर आया। उस राज विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा करे। धर्मपुर तो अभी तक गए नहीं, वो भी तो मंडी का पार्ट है। वहाँ हमारे जो लोकल विधायक चंद्रशेखर जी है वो दिन रात लगे हुए हैं। मुझे उस क्षेत्र में लेके गए और एकदम कार्य कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री का दायित्व और कर्तव्य होता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी नुकसान हो रहा है वहां लोगों की समस्याओं का समाधान करे। अब राजनीति करने के लिए हमारे पास बोलना भी 2.5 साल का वक्त है उसमें राजनीति करना। लेकिन इस प्रकार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूँ, कॉल में बातचीत करके दिखा सकता हूँ। मेरे मोबाइल में अभी कॉल है, मैं बता सकता हूँ। और उनसे पूछिए कि क्या आपकी बात नहीं हुई पिछले कल। अब इस चीज को बोलना कि उन्होंने कि मेरा फोन नहीं उठाते। मैं सब फोन डिप्टी कमिश्नर सबसे सवेरे से इन टच हूँ, रात को इन टच हूँ। मेरा ख्याल जितना तेजी से हम कार्य कर रहे हैं उतनी तेजी से तो मेरे ख्याल पिछली जो जयराम जी की सरकार थी वो तो कुछ नहीं की। वो तो हमारी संपत्तियों को लुटाते गए। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ शेल्टर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहां भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए में रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5,000 रुपया उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अभी तक बरसात में जो अब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन
700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।